हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बैजनाथ। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सारे हेल्पिंग वर्ब को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूंगा ये वीडियो इंग्लिश एग्जाम बोर्ड एग्जाम क्लास 10 12 के स्टूडेंटों के लिए है, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है इन सारे हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में सिर्फ 20 मार्क्स ही हम लोग ले सकते हैं, यानी 20 नंबर ही बस। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन होता है, सारे 60 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ भी किया। देखिए ग्रामर 10 मार्क्स, गैप फिलिंग 4 मार्क्स। ग्रामर इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको ये सब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आप ग्रामर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इजीली अपना 10 नंबर ले लेंगे। गैप फिलिंग 4 मार्क्स। गैप फिलिंग, अगर गैप फिलिंग आपको कैसे आएगा, अगर आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप गैप फिलिंग नहीं भर पाएंगे, ना 4 मार्क्स आप ले पाएंगे। तो इन सब गैप फिलिंग के लिए भी ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिटिंग एरर, एडिटिंग एरर में कहाँ पे क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है तो आप एडिटिंग एरर को नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए 3 to 4 मार्क्स का है। लेटर 5 मार्क्स। लेटर भी इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स, सारे हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो बेसिकली इसी पे है, 3 मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग 40 मार्क्स का है। अगर आपको स्टोरी वगैरह सब कुछ पता है सारे चैप्टर के बारे में, बट आपको इन हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता नहीं है, कहाँ पे कैसे क्या यूज करूं, कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाऊं, कौन सा फॉर्म लगाऊं, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाऊं, सेकंड फॉर्म कहाँ लगाऊं, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वगैरह, तो आप ये 40 मार्क्स बहुत ही इजी से लॉस कर सकते हैं अपने रिजल्ट से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, हम लोग बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बहुत ही इजी रूल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ भी। देखिए इज एम आर नूडल्स हैज एम, प्रेजेंट में आता है। ऊपर पहले समझते हैं, वॉज वर डिड हैड, पास्ट का है सारा ये। विल बस फ्यूचर का है। देखिए मॉडल वर्ब है ये, 1 2 3 4 5। कैन कुड मे माइट मस्ट, आप बस इतना बस समझ लेंगे, आपका पूरा एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। सबसे पहले हम लोग इज एम आर नूडल्स हैज हैड को समझते हैं, जो कि प्रेजेंट का सारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे समझेंगे इज एम आर, सबसे पहले मैं इज एम आर पे बनाया हूं। ठीक है, देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं एज का यूज किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एम का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखिए एज का यूज ही सी इट और सिंगल नेम, सिंगल मतलब एक व्यक्ति का नाम है, ही सी इट और सिंगल नेम के साथ एज का यूज करते हैं। स्पेशली बस एम का यूज आई के साथ करते हैं, बस एम का यूज किसके साथ करते हैं, आई के साथ। देखिए आर का यूज दे वी यू डबल नेम, डबल नेम का मतलब दो व्यक्ति, एक व्यक्ति से ज्यादा, एक व्यक्ति से ज्यादा यानी 2 3 4 5 कोई भी हो, मतलब कितना भी हो, वहां पे आर का यूज करते हैं। यहां पे देखिए रूल को बस ध्यान समझिएगा। आर यू एक्शन, मैं देखिए आर पे बनाया हूं रूल, एम पे बनाया हूं और एज पे बनाया हूं। देखिए पहले आर से देखते हैं, आर यू एक्शन। अगर कोई क्वेश्चन करता है क्या तुम खेल रहे हो, आर यू एक्शन, एक्शन मतलब खेलना क्या हो जाएगा, पे एक्शन हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात हो रही है, यानी मैं ये काम कंटिन्यू हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे रहा रही आता है, क्या तुम खेल रहे हो, इसमें क्या आता है, क्या तुम खेलते हो। इसमें क्या होता है, क्या तुम खेल चुके हो या क्या तुम खेल लिए हो, क्या तुम खेल चुके हो या फिर क्या तुम खेल लिए हो। इन दोनों का मतलब यही हैज हैव का यूज करना है। ठीक है, क्या तुम खेल लिए हो या फिर क्या तुम खेल चुके हो, हैज हैव लगाएंगे। क्या तुम खेलते हो, डूडल लगाएंगे। क्या तुम खेल रहे हो, इज एम आर लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे। इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, हैज हैव के बाद क्या तुम खेल लिए हो, हैव यू प्लेड, आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं, आई हैव नॉट प्लेड। इसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का। ठीक है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे। पहले यहां पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आर यू एक्शन, एक्शन मतलब जो हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, जो सब्जेक्ट द्वारा कार्य हो रहा है, वहां पे एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव बना रहे हैं, ताकि अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, अगर सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम खेल रहे हो, तो आपके पास कितना रिप्लाई होगा, 2। मैं खेल रहा हूं या फिर आप नहीं खेल रहे हो तो बोलेंगे मैं नहीं खेल रहा हूं। तो मैं आपसे पूछा इंग्लिश में आर यू प्लेइंग, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग।
प्ले क्या है, एक्शन है हमारा, और हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग तीन चीज एक बार में कंप्लीट कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, और अफर्मेटिव रिप्लाई देना पॉजिटिव में, और नेगेटिव में रिप्लाई देना यानी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए आर और एम का यूज कर दिया। यहाँ पे आर का यूज यानी अगर यू की जगह पे दे होता तो यहाँ पे आर लगाते, वी होता तब भी आर लगाते, और डबल नेम होता जैसे राधा और सीता। क्या राधा और सीता खेल रही है, आर राधा एंड सीता, आर राधा एंड सीता प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस से खेल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए इज, यहाँ पे सी लिया हूं, आप सी की जगह पे ही ले सकते हैं, इट ले सकते हैं, और सिंगल नाम कोई भी ले सकते हैं, राम मोहन कोई सिंगल व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे सिंपल बोलूं, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है, इज सी। क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं, सबसे पहले बाहर लिखते हैं। क्या वह खाना बना रही है, कैसे लिखेंगे, क्या वह खाना बना रही है, क्या से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा। देखिए सी है, सिंगुलर है, इज होगा। ठीक है, क्या वह खाना बना रही है, इज सी। खाना बनाना क्या होता है, कुक होता है या फिर मेक होता है। ठीक है, चलिए मेक का मैंने क्या स्पेलिंग क्या होता है, MEKE। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। क्या वह खाना बना रही है, इज सी, अब मेकिंग हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे होता ना क्या वह खाना बनाती है, तो क्या होता, डज होता, डज सी मेक फूड होता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या वो खाना बना चुकी है या फिर क्या वो खाना बना ली है, तो वहां क्या लिखते, देखिए सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, तो क्या होता, हैज सी मेक्ड या फिर कुक्ड होता, कुक्ड फूड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यानी इज हमारी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, इज सी मेकिंग फूड। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इसका रिप्लाई देना हो तो वह खाना बना रही है यानी सी इज मेकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है, सी इज नॉट मेकिंग फूड। रहा रही आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए ये समझ गए, सेम देखिए ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, सेम ऐसे ही है, सारा ऐसे ही है, ए टू जेड, पूरा ए टू जेड ऐसे ही समझाऊंगा, बहुत ईजी है, बस आप लोगों को एक बार समझना होगा, सेंस को बस पकड़ना है। ठीक है, देखिए इज हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट इसको इरेज करके, और इसको यहां से हटा दूं, इसको इरेज कर दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं डू और डज, यहाँ पे हो जाएगा आपका डज। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा डू। देखिए यहाँ पे आई के साथ भी डू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल समझेंगे हम, डू यू एक्शन, यानी मैं बोलूं क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। देखिए ये अफर्मेटिव और नेगेटिव इसलिए बना रहा हूं, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ताकि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या तुम पढ़ते हो, तो आप इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों एक साथ बना ले। ठीक है ना, अलग से ना पढ़ना पड़े इसके लिए। तो क्या होगा, देखिए सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, आई भी यूज होता है डू के साथ। ठीक है ना, तो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। क्या वह सोती है, डज शी स्लीप, वह सोती है, सी स्लीप्स, स्लीप्स हो जाएगा क्योंकि एस इसमें ऐड हो जाएगा। कभी भी डू डज की बात हो और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सिर्फ अफर्मेटिव, एक चीज बस ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और अफर्मेटिव बना रहे हैं जिसमें हमारा डज नहीं आता है। देखिए इसमें डज आया, इसमें डज आया, इसमें डज नहीं आया है, तो इसमें एक्शन में हमेशा एस ऐड कर देते हैं। किसमें, सिर्फ सिंगुलर में, सिर्फ सिंगुलर में, डज के साथ सिर्फ, डू के साथ नहीं। देखिए डू के साथ कुछ नहीं होगा, सिंपल बस उसका फर्स्ट फॉर्म लोग रख देंगे। ठीक है, चाहे वी हो, यू हो, डबल नेम हो, या फिर दे हो, या फिर आई हो। देखिए आई के साथ भी कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, सिंपल एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ सिंगुलर में, किसमें, अफर्मेटिव में एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट स्टडी। क्या वह खाना बनाती है, क्या होगा, डज सी मेक फूड, वह खाना बनाती है, सी मेक्स, यहाँ पे मैक्स हो जाएगा या फिर कुक्स हो जाएगा, अगर कुक लगाएंगे तो कुक्स हो जाएगा, सी कुक्स फूड, वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक फूड। ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे बोलूं, सिंपल बताऊं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या होगा, आई, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, आई स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो क्या होगा, आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ डू बाहर आ जाएगा, अगर क्वेश्चन किए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, डू, देखिए यहाँ पे यू हो जाएगा ना, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तुम की बात करें तो यू हो जाएगा। डू यू स्टडी,
क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ता हूँ। तुम नहीं पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट स्टडी, यू डू नॉट स्टडी। ठीक है। अगर मैं ऐसे सिंपल सिमिलर के बनाऊंगा यहाँ पे देखिएगा, क्या हुआ? झूठ बोलती है, क्या हुआ? डज सी टेल अ लाई, डज सी टेल अ लाई। यहाँ पे देखिए, डज सी टेल होगा, टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन करते हैं जब भी ना, तो हम वहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डज सी टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोलती है? अगर मैं बोलूँ वह झूठ बोलती है तो क्या होगा? सी। यहां पे देखिएगा, वह झूठ बोलती है, सी एक्शन में क्या होगा? एस जुट जाएगा। तो एक्शन क्या है? टेल, झूठ बोलना। तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। सी टेल्स अ लाई, सी टेल्स अ लाई। वो झूठ नहीं बोलती है तो क्या होगा? सी डज नॉट टेल अ लाई। टेल्स नहीं होगा, सिर्फ टेल होगा, टेल अ लाई। ठीक है ना। यहाँ पे डज है, इसलिए यहाँ पे एक्शन में एस नहीं जुट रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर सेम ऐसे अगर बात करूं हैज और हैव की, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं आप लोगों से एक चीज बार बार बोल रहा हूं, एक चीज बार बार बोल रहा हूं, एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन मतलब क्या? जो सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, यानी वर्ब बोलते हैं। लेकिन हम लोग एक्शन से समझेंगे, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव, ऑफर्मेटिव और नेगेटिव तीनों समझना है। इससे बहुत इजी हो जाएगा। एक्शन वही होता है ना जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, एक्शन से बोलते हैं ना। मैं बोलूँ अगर क्या वे लोग घर जा चुके हैं, तो क्या होगा? हैव दे गॉन टू होम। वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू होम। वे लोग घर नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू होम। क्या वह इंग्लिश बोल चुका है? क्या होगा? हैज ही स्पोकन इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल चुका है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। वह इंग्लिश नहीं बोल चुका है, ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। यहां पर देखेंगे हैज के साथ ही, सी, इट सिंगल नेम का यूज होता है। हैव के साथ आई, दे, वी, यू और डबल नेम। ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए, इज एम आर सेंटेंस कैसा था? इज एम आर का, क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक? मैं बोलता हूं। आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट स्पीक। क्या तुम बोल चुके हो? हैव यू स्पोकन? मैं बोल चुका हूं। आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूं। आई हैव नॉट स्पोकन। क्या वह खा चुकी है? क्या वह खा चुकी है? लड़की है, हैज सी इटन? वह खा चुकी है, सी हैज इटन। वह नहीं खा चुकी है, सी हैज नॉट इटन। ठीक है। देखिए, अब हम लोग वॉज वर्ब को कंप्लीट करते हैं। यहां पर देखिए, वर यू एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। वॉज राम एक्शन प्लस आईएनजी, राम वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, राम वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। यानी क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस बात हुई है। क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? देखिए यहां पे क्या हुआ था? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो? अब यहाँ पे क्या आ गया? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए, दे, वी, यू डबल नेम अगर आएगा तो वर का यूज करेंगे। आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ वॉच का यूज करेंगे। तो क्या बोला मैं? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोल रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई के साथ वॉच यूज करेंगे। देखिए, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पे, क्या राम खेल रहा था? वॉज राम प्लेइंग? राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा था, राम वॉज नॉट प्लेइंग। ठीक है। तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर के साथ सारा बता रहा हूं ताकि आप लोग इजिली एक एक चीज को अच्छे से समझ ले। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है और मैं जैसे बता रहा हूं, आई होप कि आप सब कुछ समझ रहे होंगे। देखिए, मैं एक एक सारा स्ट्रक्चर लिया हूं एक ही जैसा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ये भी सारा रूल एक ही जैसा बता रहा हूं ताकि आप लोग इजीली समझ लें। इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सिंगुलर और प्लूरल सारे के लिए एक ही स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूं। तो देखिए, इस पे कैसे बनेगा? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह खेल रहा था? या फिर क्या राम खेल रहा था? क्या वह खेल रही थी? वैसे क्या होगा? क्या वह खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग? वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। एक्शन में आईएनजी लग जाएगा। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा? वॉज
और वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉच का यूज करेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो दे, वी, यू और डबल नेम, इन सब सब्जेक्ट के लिए वर का यूज करेंगे। समझ गए? अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। और डिड मतलब डिड का कैसे बोलेंगे? क्या तुम मार्केट गए थे? क्या तुम उससे बात किए थे? क्या तुम स्कूल गए थे? यहाँ पे डिड के लिए डिड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डिड, आप डिड देखेंगे, डिड आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम, दे, वी, यू, डबल नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ, आई मीन सिंगुलर और प्लूरल सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूल, डिड यू एक्शन, आई एक्शन, सेकंड फॉर्म। यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। डिड यू एक्शन, आई एक्शन, सेकंड फॉर्म, एक्शन हमारा सेकंड फॉर्म में होगा। आई डिड नॉट एक्शन, डिड सी एक्शन, सी एक्शन सेकंड फॉर्म, सी डिड नॉट एक्शन। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे सबसे कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? देखिए इसमें डिड है, इसमें डिड है तो इसमें सेकंड फॉर्म नहीं यूज किए हैं, इसमें डिड है तो इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज किए हैं, इसमें डिड है तो इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज किए हैं, इसमें डिड है तो इसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं यूज किए हैं, इसमें डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म यूज किए हैं, इसमें भी डिड नहीं है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं। इसका सेंटेंस कैसा होगा? क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या वह झूठ बोली थी? डिड सी टेल अलाई, वह झूठ बोली थी। सी टोल्ड अलाई, सी टोल्ड अलाई, सेकंड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड होता है। सी टोल्ड अलाई, वह झूठ नहीं बोली थी। सी डिड नॉट टेल अलाई। ठीक है, सी डिड नॉट टेल अलाई। तो हम लोग का क्या था? इज एम आर, प्रैक्टिस करते चलेंगे। इज एम आर, जैसे कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या था? क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए जा चुके हो? हैव यू गॉन टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए थे? यहां पर देखिए, क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, हैड, हैड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। ये देखिए हैज और हैव के जैसे हैड होता है। जैसे कि क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड। यहां देखिए, क्या तुम खाना खा चुके हो, और इस हैड का क्या होता है? क्या तुम खाना खा चुके थे। थे और हो आ जाएगा तो हैज का यूज करेंगे, और खा चुके थे तो हैड का यूज करेंगे। ऐसे सेम हैड का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। यहां पे देखिए, हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, हैड ही एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे भी हैड सारे सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम, दे, वी, यू और डबल नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है। ठीक है, तो इसका टेंस कैसा होता है? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे, पास्ट की बात हो रही है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट की। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो, इसका मतलब हैज हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे, क्या होगा? हैड यू स्पोकन इंग्लिश, थर्ड फॉर्म है। हैड यू स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था। आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या वह स्कूल जा चुका था? हैड ही गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म। हैड ही गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब ऐसे हम लोग विल को समझते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेम विल का यूज सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम, दे, वी, यू और डबल नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करता है। देखिए यहाँ पे विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, विल सी एक्शन, सी विल एक्शन, सी विल नॉट एक्शन। ठीक है, जैसे पहले मैं बोलूं कि क्या तुम मुझे कॉल करोगे? विल यू मेक मी कॉल, विल यू मेक मी कॉल, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई विल मेक यू कॉल, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। आई विल नॉट मेक यू कॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या वह स्कूल आएगी, क्या वह स्कूल आएगी? विल सी कम टू स्कूल, वह स्कूल आएगी। सी विल कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आएगी। सी विल नॉट कम टू स्कूल। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो क्या तुम खेल रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। क्या तुम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड। क्या तुम खेल रहे थे? वर यू प्लेइंग। क्या तुम खेले थे? डिड यू प्ले। क्या तुम खेल चुके थे? हैड यू प्लेड, हैड यू प्लेड। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले। ठीक है,
देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, मैं सारा फॉर्मेट एक ही जैसा बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, और ये सब एक ही जैसा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। देखिए आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ। और कैन कुड, हम मॉडल वर्क हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। कैन कुड में माइट मस्ट, ठीक है। विल यू, आई विल एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोग का इज एम आर ये सारा कंप्लीट हो गया, डू डज कंप्लीट हो गया, हैज हैव कंप्लीट हो गया, वॉज वर कंप्लीट हो गया, डिड हैड विल सारा कंप्लीट हो गया है। बस हमें कैन कुड में माइट मस्ट एक ही बार में ये सारा समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैन का मतलब क्या होता है और कुड का। देखिए कैन बेसिकली हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और पास्ट के लिए कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं वहां जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, क्या होगा आई कैन गो देयर। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। क्या तुम उसे मार सकते हो, मतलब जान से मारने की बात अगर है तो वहां पे पावर के लिए कैन का यूज करते हैं। क्या तुम उसे मार सकते हो, कैन यू किल टू हिम, कैन यू किल टू हिम। देखिए यहाँ पे कैन यू, मैं रूल बता रहा हूं, कैन यू, पहले इसको एक बार समझ लीजिए। कैन यू किल टू हिम, क्या तुम उसे मार सकते हो, कैन यू किल टू हिम। मैं उसे मार सकता हूं, आई कैन किल टू हिम, आई कैन किल टू हिम, ठीक है। अब देखिए ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। देखिए मैं उसे मार सकता था, पास्ट की बात आ गई ना, मैं उसे मार सकता था, आई कुड किल टू हिम, आई कुड किल टू हिम, ठीक है। मैं उसे मार सकता था, आई कुड किल टू हिम, किल टू हिम। मैं उसे नहीं मार सकता था, आई कुड नॉट किल टू हिम। आप बस इतना याद रखेंगे, जब सत्ता शक्ति की बात आएगी, जब पास्ट की बात करेंगे हम लोग तो वहां पे कुड का यूज करेंगे, और जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो वहां पे कैन का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा ये फॉर्म होता है ना, दोनों पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, दोनों पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। देखिए मे का यूज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जहां पे परमिशन लेते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं। आप अपने पापा से परमिशन ले रहे हैं, मैं आई गो देयर, आप जैसे पोलाइटली बोल रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। अपनी मम्मी से बोल रहे हैं, मैं आई टेक इट, मैं आई टेक इट, क्या मैं इसे खा सकता हूं, आई मीन मैं आई टेक इट, या फिर मैं आई इट मतलब देखिए इट यहां पे जाएगा, मैं आई, देखिए यहाँ पे मैं आई इट मतलब मैं इसे खा सकता हूँ, यह खा सकता हूँ। तो परमिशन के लिए यहाँ पर गई पर। देखिए कैन प्रेजेंट के लिए, जब प्रेजेंट की बात करेंगे वहां पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। जैसे मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहां पे मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, मैं सेम सेंटेंस, मैं वहां जा सकता था, जा सकता था, ठीक। देखिए यहां पे मैं वहां जा सकता हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की। आई कैन गो देयर, आई कैन गो देयर, ठीक है। मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर, ठीक। आई कुड गो देयर, बस इतना ही फर्क है कैन और कुड में, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे बात करूं मैं का, तो क्या मैं, देखिए कैन कुड क्लियर हो गया, इसको इरेज करता हूं पहले मैं। मे के लिए, मे का यूज कहाँ होता है, परमिशन के लिए। जब परमिशन हम लोग किसी से लेते हैं, जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या होगा, मे आई टेक योर पेन,
क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, अपने मम्मी पापा से कि मुझे वहां जाना है, तो आप परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? मैं आई गो देयर। जहां पे परमिशन की बात है वहां पे मे का यूज करेंगे। मैं जहां पे परमिशन लेने की बात है, मे आई गो देयर, मे आई गो देयर। यहाँ पे परमिशन की बात हो, या फिर बोलते हैं ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन। देखिए कैन, कुड और मे कंप्लीट। माइट, माइट यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि आपका मतलब 20% चांस है, मतलब आपका जो एक्शन है उसको कंप्लीट होने का बस 20% ही चांस है, 80% चांस है नेगेटिव में, मतलब ना होने का। जैसे मैं बोलूं मैं शायद ही शादी में जाऊंगा, मैं शायद ही शादी में जाऊंगा, शायद ही, वहां पे आई माइट, आई माइट, ना कि विल नॉट नहीं लगेगा, ना कि विल लगेगा, ये फ्यूचर ऑब्वियसली है, बट वहां पे हम लोग माइट का यूज करेंगे। मैं शायद ही शादी में जाऊंगा, मैं शायद ही शादी में जाऊंगा, तो क्या होगा? आई माइट गो टू, या फिर गो टू द मैरिज पार्टी हो जाएगा, या फिर गो इन मैरिज पार्टी। क्या होगा? मैं शायद ही शादी में जाऊंगा, या फिर मैं शायद ही पिकनिक पे जाऊंगा। ऐसा आता है ना सीन, मैं शायद ही पिकनिक पे जाऊंगा। आपका दोस्त को ये फोर्स कर रहा है कि चलो कि नहीं, तो आपने क्या बोला? आपके पास 20% ही चांस है जाने का, 80% चांस है कि मैं नहीं जाऊंगा, और 20% में आप बोल रहे हैं कि हाँ 20% ही चांस है मैं जाऊंगा पिकनिक पे। तो क्या बोले? आई माइट, मैं शायद ही पिकनिक पे जाऊंगा। पहले इसका हिंदी लिखता हूं, मैं शायद ही पिकनिक पर जाऊंगा, मैं शायद ही पिकनिक पे जाऊंगा। क्या होगा? आई माइट गो ऑन द पिकनिक। आई माइट गो ऑन द पिकनिक, मैं शायद ही पिकनिक पे जाऊंगा, ठीक है। मैं शायद ही तुमसे बात करूंगा, आई माइट, मैं शायद ही तुमसे बात करूंगा, आई माइट टॉक टू यू, मैं शायद ही तुमसे मतलब तुमसे मिलने आऊंगा, आई माइट, मैं शायद ही, आई माइट कम टू मीट यू, आई माइट कम टू मीट यू। मस्ट का यूज, मस्ट का यूज कैसे करते हैं? ये हो गया माइट, इसको इरेज करता हूं। मस्ट, तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए, तुम्हें जरूर एक बार कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे? तुम्हें जरूर एक बार कोशिश करनी चाहिए, यू मस्ट ट्राई वंस, एक बार, वंस। यू मस्ट ट्राई वंस, यू मस्ट ट्राई वंस। तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें जरूर घर आना चाहिए, यू मस्ट कम टू होम, तुम्हें जरूर मुझसे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू मी, ठीक है। तो आई होप कि सारा आप लोगों को ये सारा हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक ही प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूं, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोले थे? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल चुके थे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? मैं आई स्पीक इंग्लिश? अब परमिशन मैं ले रहा हूं किसी से, टीचर से ले रहा हूं, या फिर कोई मेरा फ्रेंड है, तो मैं किसी से परमिशन ले रहा हूं इंग्लिश बोलने के लिए। मैं आई स्पीक इंग्लिश? मैं शायद ही इंग्लिश बोल सकता हूं, आई माइट स्पीक इंग्लिश, मैं शायद ही इंग्लिश बोल सकता हूं, आई माइट स्पीक इंग्लिश। यहां आप देखिए, मुझे जरूर इंग्लिश बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।